अगर आज मेसी की 8 बैलन डोर, वर्ल्ड कप और उनकी हर एक ट्रॉफी उनसे छीन ली जाए, तब भी एक ऐसी चीज है जो उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक प्लेयर बनाती है। और हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस चीज को कभी नोटिस ही नहीं करते। दुनिया मेसी के गोल्स याद रखती है, लेकिन उन गोल्स के पीछे छिपी सोच को नहीं। लोग रिजल्ट देखते हैं लेकिन प्रोसेस नहीं। और शायद इसी वजह से लाखों लोग मेसी को पसंद तो करते हैं, लेकिन उनकी तरह बनना कभी सीख ही नहीं पाते। मैंने मेसी के इंटरव्यू देखे, उनके कोचेस क्या कहते हैं, उनके टीममेट्स क्या कहते हैं, सबको एक साथ रखकर देखा है। और फिर मुझे समझ आया कि मेसी को लेजेंड बनाने वाला उनका लेफ्ट फुट नहीं, बल्कि उनकी कुछ आदतें हैं। और आज हम मेसी के गोल्स नहीं देखने वाले हैं, हम उस माइंडसेट के अंदर जाने वाले हैं जिसने कमजोर से लड़के को हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट फुटबॉलर बना दिया। और आज मैं तुम्हें मेसी के ऐसे 6 पावरफुल रूल्स के बारे में बताने वाली हूँ जिसे हर इंसान को अपने लाइफ में जरूर अप्लाई करना चाहिए। रूल नंबर 1, ड्रीम बिगर देन योर प्रॉब्लम्स। 11 साल का एक छोटा सा लड़का जिसके हाथ में फुटबॉल था, लेकिन डॉक्टर्स के हाथ में उसका फ्यूचर। एक दिन डॉक्टर्स ने उसके पेरेंट्स से कहा कि इसकी बॉडी नॉर्मल बच्चों की तरह ग्रो नहीं कर रही है। उसे एक ऐसी खतरनाक बीमारी हो गई थी जिस कारण उसकी हाइट बढ़ना रुक गई थी, जिस बीमारी का नाम था ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी। और अगर उसका सही से ट्रीटमेंट ना हुआ तो सिर्फ उसकी हाइट ही नहीं बल्कि उसका फुटबॉल का सपना भी वहीं पर रुक सकता था। और ट्रीटमेंट इतना महंगा था कि उसके फैमिली के लिए उसका खर्चा उठाना बहुत मुश्किल था। 11 साल की उम्र में मेसी को लगभग हर रोज पेनफुल इंजेक्शंस लेने पड़ते थे। सोचो, जिस उम्र में बच्चे स्कूल से घर आकर कार्टून देखते हैं, उस उम्र में मेसी हर रोज अपनी लाइफ से लड़ रहे थे। मेसी इंजेक्शंस लेने के बाद भी फुटबॉल प्रैक्टिस करते थे। मेसी ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मेसी सिर्फ 11 साल के थे और वो चाहे तो फुटबॉल को छोड़ भी सकते थे, ये सोचकर कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं कर सकता। उनके पास फुटबॉल को छोड़ने के लिए हजारों बहाने थे, पर उन्होंने फुटबॉल को खेलने के लिए बस एक रीजन ढूंढा और वो था उनके सपने। उन्होंने सिर्फ इतना ही सोचा कि मेरी प्रॉब्लम्स मेरे सपनों से बड़े नहीं है। वो कहते हैं ना, आपके पास किसी चीज को छोड़ने के लिए हजार बहाने होते हैं, पर आप वहाँ रुकने के लिए बस एक रीजन ढूंढना। और यही किया मेसी ने भी। मेसी ने बताया कि शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। फैमिली से दूर रहना, ट्रीटमेंट और नए लोगों के साथ नए जगह पर एडजस्ट करना उतना भी आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा। और शायद ये मेसी की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन था, क्योंकि अगर उस दिन मेसी ने अपने प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट कर लिया होता तो हमारे भी द गोट मेसी नाम का कोई प्लेयर होता ही नहीं। और अब 1 मिनट के लिए बस ये सोचो कि तुम में से कितने लोग अपने सपने सिर्फ इसलिए छोड़ देते क्योंकि बार बार वो फेल हो रहे होते हैं, घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है, लोगों का मजाक उड़ा रहे होते हैं, या फिर इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत बहुत खराब है। मेसी और दुनिया के बाकी लोगों में यही फर्क है। मेसी ने अपने प्रॉब्लम्स का सामना किया और वो कभी पीछे नहीं हटे। और हमें जैसे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हम हार मान लेते हैं। और यही वजह है कि आज दुनिया सिर्फ उनकी ट्रॉफीज नहीं बल्कि उनकी जर्नी को भी सैल्यूट करती है। रूल नंबर 2, थिंक बिफोर यू मूव। फुटबॉल के हिस्ट्री में हजारों प्लेयर्स आए और सब बीच मैदान में दौड़ते थे, लेकिन एकमात्र ऐसा प्लेयर भी था जो कई बार बीच मैदान में दौड़ना छोड़ करके मैच के बीच में रुक जाता था और फिर चलना शुरू कर देता था। और स्टेडियम में बैठे सारे लोग यही सोचते थे कि शायद मेसी थक गए हैं, लेकिन मेसी के कोच पेप ने एक इंटरव्यू में बताया कि कई बार मेसी बीच मैच के दौरान चलने लगते हैं। ना ही वो बिना वजह के भागते हैं और ना ही वो बॉल के पीछे दौड़ते हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे मेसी गेम से एकदम बाहर हो चुके हैं, लेकिन असल में वही उनका सबसे डेंजरस मोमेंट होता है, क्योंकि उस वक्त मेसी दौड़ नहीं रहे होते हैं बल्कि देख रहे होते हैं। हर प्लेयर की मूवमेंट, हर डिफेंडर की पोजीशन, कहाँ स्पेस बन रही है, कौन सी जगह खाली होने वाली है, वो बिना शोर मचाए पूरे मैच को अपने दिमाग में समझ रहे होते हैं। और वो पूरे ग्राउंड का मैप बस 2 से 5 मिनट में अपने दिमाग में बना लेते हैं। और जैसे ही उन्हें सही मौका दिखता है तो बस एक डिसीजन और पूरा मैच तुरंत ही बदल जाता है। पेप कहते हैं कि लोग मेसी की स्पीड और ड्रिबलिंग की तारीफ करते हैं, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी डिसीजन मेकिंग है। और शायद यही वो चीज है जो हम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। हम सबको लगता है कि सक्सेसफुल बनने के लिए बस मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सच्चाई ये है कि गलत डायरेक्शन में की गई मेहनत सिर्फ थकान देती है, मंजिल नहीं। कई बार हम एक्शन लेने में इतनी जल्दबाजी कर देते हैं कि हम सिचुएशन को समझने का वक्त ही नहीं देते, और एक छोटा सा सही डिसीजन हमारे पूरे सालों की मेहनत को बचा सकता है। इसलिए लाइफ में हमें जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो हमें
हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए और फिर अपना अगला कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में अक्सर रेस सबसे तेज भागने वाला नहीं जीतता, बल्कि रेस वो जीतता है जो सही वक्त पर सही डायरेक्शन चूज करके उस पर चले। रूल नंबर 3, चूज ग्रोथ ओवर कंफर्ट। 13 साल का एक छोटा सा बच्चा जिसने अभी तक पूरी दुनिया तक नहीं देखी थी, उसके सामने एक ऐसा फैसला खड़ा था जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल सकता था। एक तरफ अर्जेंटीना, उसके माँ बाप, उसके दोस्त, और दूसरी तरफ स्पेन, एक ऐसा अनजान देश जहाँ ना कोई दोस्त ना अपनी लैंग्वेज, सब कुछ बिल्कुल नया था। बार्सिलोना से मैसी को एक ऑफर आता है कि अगर मैसी स्पेन आ जाएंगे तो उन्हें FC बार्सिलोना अकेडमी में खेलने का मौका भी मिलेगा और साथ ही वो मैसी की ट्रीटमेंट की पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार थे। लेकिन ये सब जितना सुनने में आसान लग रहा है, रियलिटी में उतना ही मुश्किल था। सिर्फ 13 साल का एक छोटा सा बच्चा जिसके सामने पहले ही इतनी मुसीबतें खड़ी थी, उसके सर पे एक और मुसीबत आ पड़ी थी, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि स्पेन जाने के बाद मैसी एक बहुत बड़े फुटबॉलर बन ही जाएंगे। लेकिन अगर मैसी अर्जेंटीना में रुक जाते तो शायद उनका फुटबॉलर बनने का सपना कभी पूरा ही नहीं होता, जिस वजह से मैसी ने अपना कंफर्ट जोन छोड़कर स्पेन जाने का फैसला लिया। और शायद मैसी और हमारे बीच सबसे बड़ा फर्क टैलेंट का नहीं बल्कि डिसीजन का है। मैसी ने सिर्फ एक देश नहीं छोड़ा था, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी छोड़ दी थी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। और हम कई बार अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ पाते, हम वही सोचते हैं जो हमेशा से सोचते आए हैं, हम वही करते हैं जो हमेशा से करते आए हैं, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन याद रखना, जिंदगी कभी उनकी नहीं बदलती जो बदलने से डरते हैं, जिंदगी उनकी बदलती है जो हर डर का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और शायद इसीलिए मैसी पैदा अर्जेंटीना में हुए थे, लेकिन वो लीजेंड स्पेन में बने, क्योंकि मैसी ने अपने कंफर्ट से आगे अपने सपनों को रखा। रूल नंबर 4, फॉल इन लव विद द प्रोसेस। हर इंसान मैसी को ट्रॉफी उठाते हुए देखता है, कभी वर्ल्ड कप, कभी चैंपियंस लीग, कभी कोपा अमेरिका, तो कभी कुछ। लेकिन दुनिया कभी वो हजारों दिन नहीं देखती जिस दिन मैसी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और शायद इसलिए लोग सक्सेस को देख के इंस्पायर तो हो जाते हैं, लेकिन सक्सेस तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि उन्हें रिजल्ट पसंद है, प्रोसेस नहीं। मैसी के लिए फुटबॉल सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं था, बल्कि वो उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी था। ट्रेनिंग हो या मैच, उन्होंने हमेशा दोनों में एक बराबर मेहनत की है। उनके कोचेज और टीममेट्स बताते हैं कि मैसी ट्रेनिंग में भी वही फोकस लेकर आते हैं जो किसी फाइनल मैच में लेकर आते हैं। उनके लिए प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस नहीं होता, वो हर ट्रेनिंग सीजन को अपने कल से बेहतर बनाने का मौका मानते हैं। और जब दुनिया सिर्फ एक 90 मिनट का मैच देखती है, तो मैसी उस मैच के पीछे छिपी हजारों घंटों की प्रैक्टिस देखते हैं। और शायद इसी वजह से प्रेशर भी उन्हें तोड़ नहीं पाती, क्योंकि जो इंसान सिर्फ रिजल्ट के लिए काम करता है वो रिजल्ट ना मिलने पर टूट जाता है, लेकिन जो इंसान प्रोसेस से प्यार करता है उसकी मेहनत किसी ट्रॉफी की मोहताज नहीं होती। और शायद सपने कभी टूटते नहीं है, लोग उन्हें बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। और लोग सपने इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो नामुमकिन होते हैं, लोग सपने इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमें एक ही काम को रोज करना पड़ता है। रोज उठना, रोज सीखना, रोज गिरना, रोज दोबारा खड़ा होना, और धीरे धीरे लोगों को मेहनत बोरिंग लगने लगती है। लेकिन मैसी हम सबसे बिल्कुल अलग है। उन्होंने प्रैक्टिस को कभी प्रैक्टिस नहीं समझा, उन्होंने हर ट्रेनिंग, हर टच, हर पास, हर छोटी इम्प्रूवमेंट को अपनी मंजिल का एक हिस्सा माना है। और जिस इंसान को मेहनत करने की आदत लग जाती है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत ज्यादा देर तक हरा नहीं सकती। रूल नंबर 5, नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग। एक बार मैसी के टीममेट जावी ने मैसी के बारे में एक ऐसी बात बताई, उन्होंने कहा अगर मैसी सिर्फ अपने टैलेंट पर रुक जाते तो शायद वो कभी लेजेंड बनते ही नहीं। ये बात सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन अगर ध्यान से सोचो तो शायद यही मैसी की पूरी सक्सेस का सबसे बड़ा राज है। दुनिया हमेशा मैसी की टैलेंट की बात करती है, लेकिन उनके सबसे करीबी लोग टैलेंट की नहीं, उनकी इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। जावी कहते हैं मैसी हर साल अपने गेम में कुछ ना कुछ बदलते हैं, कभी अपनी पासिंग, कभी मूवमेंट, कभी डिसीजंस, तो कभी लीडरशिप। मतलब जिस प्लेयर को दुनिया ऑलरेडी बेस्ट इन द वर्ल्ड मानती है, वो खुद को अभी भी कंप्लीट नहीं मानता है। एक इंटरव्यू में मैसी ने कहा कि फुटबॉल में हर 3 दिन बाद एक नया मैच और एक नया चैलेंज होता है, इसलिए हम कभी भी पास्ट में नहीं जीते, हम हमेशा आगे का देखते हैं। सोचो जिस इंसान ने सब कुछ जीत लिया, वर्ल्ड कप, चैंपियंस लीग, बोलन
रोनाल्डो तब भी वो अपनी पुरानी अचीवमेंट में जीना नहीं चाहता, क्योंकि मैसी जानते हैं कि कल की जीत आज की मेहनत की रिप्लेसमेंट नहीं बन सकती। और यही लेसन हमारे लाइफ में भी अप्लाई होता है। बहुत से लोग शुरुआत में बहुत मेहनत करते हैं और जब उन्हें थोड़ी सी सक्सेस मिल जाती है तो वो रुक जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब तो मैंने अच्छी खासी अचीवमेंट हासिल कर ली है, और यही वो मोमेंट होता है जहां उनकी ग्रोथ रुक जाती है। याद रखना, टैलेंट तुम्हें पहला मौका दे सकता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट ये डिसाइड करता है कि तुम कितनी दूर तक जाओगे। इसलिए कभी भी तुम ये मत सोचना कि अब तो तुमने सब कुछ हासिल कर लिया है और अपने कल को तुम बेहतर बनाना ही भूल जाओ, क्योंकि दुनिया में सबसे डेंजरस वो इंसान नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा टैलेंट होता है, बल्कि सबसे डेंजरस तो वो होता है जो हर दिन अपने आप को अपग्रेड कर रहा होता है। रूल नंबर 6, डोंट लेट सक्सेस चेंज यू। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सक्सेस मिलने के बाद अपनी जिंदगी बदलते हैं और दूसरे जो सक्सेस मिलते ही खुद बदल जाते हैं। उनकी बातें बदल जाती है, उनका एटीट्यूड बदल जाता है, पुराने लोग छोटे लगने लगते हैं और बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन मैसी ने सक्सेस मिलने के बाद भी खुद को कभी नहीं बदला। मैसी के साथ बार्सिलोना में सालों तक खेलने वाले जेरार्ड ने बताया कि चाहे मैसी कितने भी फेमस क्यों ना हो गए हो, चाहे दुनिया भर के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे मैसी ही क्यों ना हो, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर वो आज भी वही पुराने वाले मैसी ही है। ना कोई एटीट्यूड, ना कोई दिखावा, ना ही खुद को किसी से बड़ा समझने की आदत। सोचो, जिस इंसान को पूरी दुनिया ग्रेटेस्ट कहती है वो आज भी लोगों के साथ एक नॉर्मल इंसान की तरह रहता है। ना कोई ईगो, ना कोई दिखावा, कुछ भी नहीं। एक बार जब मैसी से पूछा गया कि सक्सेसफुल होने के बाद आपको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है, तो उन्होंने कोई अवार्ड, लग्जरी या फेम का नाम ना लेकर के अपनी फैमिली का नाम लिया। उन्होंने कहा, अपनी फैमिली के साथ शांति से वक्त बिताना मुझे काफी पसंद है। ये जवाब सुनने में काफी सिंपल लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो इसमें उनकी पूरी पर्सनालिटी छुपी हुई है, क्योंकि जिस इंसान के पास दुनिया की हर एक चीज हो फिर भी उसकी खुशी आज भी अपनों के साथ ही आती हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। याद रखना, दुनिया में सक्सेसफुल बनने से भी ज्यादा मुश्किल है सक्सेसफुल बनकर वही इंसान बने रहना, क्योंकि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो उसके अंदर एटीट्यूड भी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही इंसान को नाम, पैसा और रिस्पेक्ट मिलना शुरू होता है तो उनके बात करने का ढंग और रहने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है और वो उन्हीं लोगों को छोटा समझने लगता है जिनके साथ कभी वो खुद भी खड़ा हुआ करता था। लेकिन हमें अपनी लाइफ में मैसी से ये जरूर सीखना चाहिए कि कैसे सक्सेसफुल होने के बाद भी, इतना बड़ा फुटबॉलर बनने के बाद भी मैसी आज भी वही है जो कल थे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। इस वीडियो को मुझे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मैसी के बारे में 2 लाइन कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करना। अभी तक तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से कर लो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे और मैं भी ऐसे वीडियोज लेकर के आते रहूं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।